घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करने वाली औरत की 3 निशानियां और 3 अलामत। जो औरतें घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करने की ख्वाहिशमंद होती हैं, ऐसी औरतों की 3 निशानियां और 3 अलामत होती हैं, जिससे जाहिर हो जाता है कि ये औरतें घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करने में ज्यादा खुश रहती हैं और ऐसी औरतों को इसी पोज से ही सुकून मिलता है। मर्द और औरत का जिनसी तस्कीन और जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए एक दूसरे से हम बिस्तरी करना जरूरी होता है, जिसके लिए मर्द और औरत दौरान हम बिस्तरी तरह तरह के स्टाइल और तरीकों को अपनाते हैं ताकि वो एक दूसरे से भरपूर लुत्फ अंदोज हो सके। लेकिन अक्सर मर्द और ख्वातीन दौरान हम बिस्तरी किसी एक स्टाइल से मुबाशरत करने को ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर मर्द और ख्वातीन ऊपर नीचे रहते हैं और उसी स्टाइल में हम बिस्तरी करते हैं। कुछ बैठकर और कुछ मर्द और ख्वातीन खड़े होकर भी मुबाशरत करते हैं, लेकिन इन सब तरीकों के अलावा कुछ ख्वातीन ऐसी भी होती है जो घोड़ी बनकर अपने मर्द से हम बिस्तरी करने की ख्वाहिशमंद होती हैं और ऐसी ख्वातीन को मजा भी इसी पोज से आता है। दरअसल इस पोज से मर्द का नफस बीच वाली लाइन को छूता है, जिससे औरत बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होती है और मर्द को भी बेपनाह लज्जत हासिल होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी औरतें होती हैं जो घोड़ी बनकर मर्द का नफस अंदर लेना ज्यादा पसंद करती हैं। नंबर 1, लंबे पिस्तान वाली औरतें। ऐसी औरतें जो तमाम स्टाइल और पोजेस से ज्यादा घोड़ी बनकर अपने मर्द के नफस को अंदर लेती हैं। ऐसी ख्वातीन के अक्सर पिस्तान साइज में लंबे और ढीले होते हैं, क्योंकि जब वो घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करती हैं तो उनके पिस्तान नीचे की तरफ लटक रहे होते हैं। घोड़ी बनाकर मर्द जब अपना नफस अंदर डालता है तो जोर से झटके भी मारता है, जिसकी वजह से औरत के पिस्तान जोर जोर से हिल रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लंबे और ढीले पड़ जाते हैं। जिस औरत के पिस्तान लंबे और ढीले हों जिस औरत के पिस्तान लंबे और ढीले हों समझ जाइए बाकसरत घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करने वाली औरत है। नंबर 2, पतली कमर वाली ख्वातीन। वो औरतें जो घोड़ी बनकर मुबाशरत करना पसंद करती हैं, उनकी कमर पतली और कमजोर होती है, जिनमें अक्सरियत बड़ी ख्वातीन की होती है। पतली और कमजोर ख्वातीन के लिए घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करना मोटी औरतों की निस्बत ज्यादा सूदमंद रहता है और वो ज्यादा लुत्फ अंदोज होती हैं। ऐसी ख्वातीन को किसी और पोज से हम बिस्तरी करने का मजा बिल्कुल भी नहीं आता। नंबर 3, बड़ी उम्र की आंटियां। ऐसी ख्वातीन जो घोड़ी बनकर मुबाशरत करना पसंद करती हैं, वो ज्यादातर बड़ी उम्र की आंटियां होती हैं। दरअसल बड़ी उम्र की ख्वातीन काफी जोशीली और तजर्बाकार होती हैं। इनमें हम बिस्तरी का जोश आम लड़कियों से ज्यादा होता है और वो मर्द से घोड़ी बनकर मुबाशरत करने की ज्यादा ख्वाहिशमंद होती है। हम बिस्तरी के दौरान टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो औरत की शर्मगाह में नफस डालकर 3 हरकतें करो। बहुत से ऐसे मर्द भी होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इनकी टाइमिंग दौरान हम बिस्तरी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो औरत को ठीक से लज़्ज़त नहीं दे पाता है और ना ही खुद लज़्ज़त हासिल कर पाता है। इसकी एक अहम वजह अपनी ताकत से ज़्यादा औरत के साथ हम बिस्तरी करना है। ऐसे मर्द जो बहुत ज़्यादा औरत के साथ हम बिस्तरी करते हैं वक्त के साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। कुदरत का उसूल है कि अगर औरत की शर्मगाह हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, आपकी ही टाइमिंग कम होगी, आपका ही नफस कमज़ोर होगा और आपकी ही बीवी आपसे नाराज़ और परेशान होगी, क्योंकि आप हम बिस्तरी असल उसूलों के मुताबिक नहीं करते। अगर आप हम बिस्तरी में अच्छी लज़्ज़त पाना चाहते हैं और अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो औरत की शर्मगाह में नफस डालकर 3 हरकतें किया करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, वक्फे से हम बिस्तरी करना। अगर हम बिस्तरी के दौरान टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हो तो औरत की शर्मगाह में नफस डालकर वक्फे से हम बिस्तरी किया करो, क्योंकि जब मर्द औरत की शर्मगाह में नफस डालता है तो औरत की शर्मगाह की नरमी और गर्मी की वजह से मर्द बहुत जल्दी फारिग हो जाता है। लेकिन अगर मर्द औरत की शर्मगाह में नफस डालकर 2-3 झटके मारता है और फिर नफस को बाहर निकालता है, फिर दोबारा अंदर डालता है और कुछ झटके देकर बाहर निकालता है और फिर तीसरी बार डालकर झटके देता है और फिर निकालता है, तो इस तरह करने से मर्द की टाइमिंग बढ़ जाती है। मर्द फारिग नहीं होता और ज्यादा टाइम तक औरत को झटके देकर हम बिस्तरी कर सकता है। इस तरीके को औरत भी बहुत ज्यादा पसंद करती है। नंबर 2, सेक्स से पहले रोमांस करो। अगर हम बिस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हो तो औरत की शर्मगाह में नफस डालने से पहले औरत के जिस्म के साथ खूब खेलें और सेक्स की तरफ तवज्जो बिल्कुल ना दें। औरत के बदन पर प्यार करो, इसकी छाती को अच्छे से चौंसें, औरत की टांगों पर प्यार करें, इससे औरत जल्द फारिग हो जाएगी और शर्मगाह भी ठंडी हो जाएगी। औरत की ठंडी शर्मगाह में नफस डालने से मर्द जल्द फारिग नहीं होता।
اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عورت کی خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں، وہ بھی مرد سے وہ لذت حاصل کر لیتی ہے جس کی خواہش مند ہوتی ہے، اور مرد بھی اچھی ٹائمنگ دے کر خود کو سیکس کی لذت سے دوبالا کرتا ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈالنے سے پہلے رومانس جتنا کر سکتا ہے کرے۔ نمبر 3، مناسب پوزیشن پر ہمبستری کرنا۔ اگر ہمبستری کی ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہو تو عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈال کر ایک مناسب پوزیشن پر ہمبستری کرو۔ بعض پوزیشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں مرد بہت جلدی فارغ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ڈاگی سٹائل میں مرد جلدی فارغ ہو جاتا ہے جب عورت مرد کے اوپر بیٹھ کر ہمبستری کرتی ہے، یا مرد کی گود میں بیٹھ کر ہمبستری کرتی ہے تو تب بھی مرد جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔ ہمبستری کے لیے سب سے بہترین پوزیشن یہ ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور مرد عورت کی ٹانگیں اٹھا کر عورت کے اوپر آ کر ہمبستری کرے۔ اس پوزیشن میں عورت جلدی ڈسچارج ہوتی ہے، لیکن مرد ڈسچارج ہونے میں ٹائم لیتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی خواہش پوری ہوتی ہے۔